एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी यानी EJAC ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स के मसाइल पर हुकूमत के साथ बातचीत को लेकर के मुस्बत करार दिया, पॉजिटिव बताया। EJAC के सदर वजाहत कुरैशी ने कहा कि हालिया मुलाकात काफ़ी कारगर रही और इससे हज़ारों मुलाजमीन में उम्मीद जागी है और उनके लंबे अरसे से ज़ेर अल्तवा मसाइल जल्द हल होंगे। उन्होंने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद हुकूमत ने इस मसले को संजीदगी से लिया है और इस पर ठोस कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। कुरैशी ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मीटिंग्स होंगी जिनमें बेहतर नतीजे निकलने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेशरफ्त में रुकावट आई तो EJAC अपनी अंदरूनी मीटिंग्स को आगे हिकमत अमली जिसमें एहतजाज भी शामिल हो सकता है तय करेगा। बर्निंग इशू था सबसे पहला राउंड जो हुआ मीटिंग वो है डेली वेजर्स और दीगर जो टेम्पररी एम्प्लॉयज 61,000 उनके रेगुलराइजेशन के हवाले से बात और हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने उनको कहा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि जो 61,000 मुलाजमीन हैं इनको रेगुलराइज किया जाए अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। आप लोगों को समझना होगा आज हम इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार फिक्स्ड सैलरी किसी डेलीवेजर की करेगी लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं करेगी या जो बेनिफिट आम मुलाजमीन को है उनको भी वो नहीं देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने सरकार को कहा, हमने उमर साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि इस साल मैं रेगुलराइज करूंगा मुलाजमीन को। हमने कमेटी के हवाले से बात की कि 6 महीने के बाद 1 साल भी हो गए अभी तक कमेटी रिपोर्ट आई नहीं और हमने उनको वाज़ेह कर दिया कि आप फेजड मैनर में इनको रेगुलराइज करें। सबसे पहले आप देखें कि जिस डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स है उस डिपार्टमेंट में जितने पोस्ट वैकेंट है उन वैकेंट पोस्टों को आप फिलअप कीजिए। और पूंछ के दूर दराज घुंडे इलाके की 16 साल की तालिबा सहरिश मुश्ताक ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के जरिए अपना छोटा कारोबार शुरू करके एक नई मिसाल कायम की है। 10वीं जमात की तालिबा ऑनलाइन ऐप पर सेलर बनकर कस्टमाइज गिफ्ट, पेंटिंग, कैलीग्राफी और क्राफ्ट आइटम्स ऑनलाइन बेच रही हैं। सहरिश अपने घर से ही AI टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, डिज़ाइन बेहतर बनाती हैं और अपनी क्रिएटिविटी के जरिए एक मुकम्मल बिजनेस को शक्ल दे चुकी हैं। कम सहूलतों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कारोबार को पुंछ से बाहर भी पहुंचाया। खास बात यह रही कि इनके हाथों से बना हुआ फूलों का गुलदस्ता हाल ही में आर्मी चीफ को भी पेश किया गया है। जहां एक तरफ नौजवान तबका जो है सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ रहा है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वहीं पुंछ की एक छोटी सी बच्ची 15 साल की बच्ची सहरिश मुश्ताक ने अपना नाम मीशो ऐप पे दर्ज करके पुंछ का नाम रोशन किया है। ये छोटी सी बच्ची काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स और चीज़ें जो हैं वो बनाकर मीशो ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में बेच रही है और लोगों को अपना लोहा मनवा रही है। आइए इस बच्ची से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इसको कितनी मुश्किलात आई और कैसा बिजनेस चल रहा है। जी आपका सहरिश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और इस चैनल के माध्यम से। आप पहले अपना नाम बताएं, थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम सहरिश मुश्ताक है, मैं 16 साल की हूँ और मैं रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जी तो सहरिश जी जो आप ये काम कर रहे हैं इसका आइडिया कहाँ से आया और इसके बारे में आपकी सोच कैसे डेवलप हुई इतनी छोटी सी उम्र में? आइडिया तो सर जैसे कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो फ़ोन तो चलाते ही हैं, तो मैंने फ़ोन पे ये चीज़ें देखी थी कि लोग ऐसे ये चीज़ें बनाते हैं, तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आया कि मैं भी ये चीज़ें स्टार्ट करूँगी। पहले एक चीज़ स्टार्ट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सीख लिया और फिर ये वाला काम मेरा शुरू हुआ वहाँ से। तो पुंछ इस सरहदी जिले में रह के आपको इस काम करने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर, जैसे कि पुंछ जो है एक तो ये LOC के बहुत नज़दीक है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे काफ़ी जो वॉर वगैरह की प्रॉब्लम्स चलती हैं। उसके अलावा जो मेरा काम है, इसमें मुझे जो रॉ मटेरियल्स ज़रूरत होते हैं, वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। लेकिन जब मेरा शुरू-शुरू में काम स्टार्ट हुआ था, तो हमारे चिश्ती अंकल हैं, मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, उनकी बेटी है सहरिश चिश्ती। उन्होंने मेरी स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए और काफ़ी मेरी हेल्प की इस चीज़ में। लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रॉ मटेरियल्स के हिसाब से और लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। करीब-करीब 1 साल से आप इसमें काम कर रहे हैं, तो बिज़नेस का स्कोप कितना देखती हैं पुंछ में और जो है मार्केटिंग ऐप्स के माध्यम से कितना स्कोप है इस चीज़ का? सर मेरे हिसाब से इस चीज़ में ना काफ़ी स्कोप है, क्योंकि
हम जो है लोगों को देते रहते हैं गिफ्टिंग आइटम्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें गिफ्टिंग आइटम्स की ज़रूरत होती है, जैसे बर्थडे वगैरह होते हैं या फिर किसी का कोई स्पेशल डे होता है, उसमें हमें ज़रूरत आती है इन सब चीज़ों की, तो मेरे हिसाब से इस चीज़ में काफ़ी स्कोप है। तो ये जो आप बिज़नेस कर रही हैं, तो उस जो मार्केटिंग ऐप्स हैं, उनसे कैसा रिस्पॉन्स मिला और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? मार्केटिंग ऐप्स जो है, मैंने अभी फ़िलहाल एक ही ऐप में अपना अकाउंट खोला है और उसी पे मैं सेल करती हूँ और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने इंडिया की काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों का रिव्यू भी बहुत काफ़ी अच्छा आया और बस। तो बाकी ऐप्स में अभी आप काम नहीं करी, क्या परेशानी आ रही है आपको उन ऐप्स में काम करने की? एक्चुअली मीशो जो है वो उसने विदाउट मीशो पे विदाउट जीएसटी नंबर मैंने अपना अकाउंट बनाया है और मैं वहाँ पे विदाउट जीएसटी नंबर अपनी आइटम सेल करती हूँ। पर बाकी जो ऐप्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह, ये सब जो ऐप्स हैं, इस पे हमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत आती है जो कि अभी मेरा बना हुआ नहीं है, तो इस वज़ह से मैं उस पे सेल नहीं कर पा रही तो हूँ। पढ़ाई के साथ-साथ ये काम बिज़नेस कैसे चला पा रही हैं? कैसे क्योंकि मुझे पता चला कि अभी आपके पेपर भी चल रहे हैं। अब पेपरों के अभी जैसे हम पेपर्स चल रहे हैं तो इसमें मैंने थोड़ा-सा अभी इसको पॉज़ ही रखा है काम को, ताकि मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फ़ोकस कर पाऊँ, क्योंकि अभी छोटी क्लास है तो पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए साथ में जब जो स्टडीज़ हैं उनको भी मैं स्मूथली चला रही हूँ, मतलब जब जो टाइम होता है मेरा काम का उसमें काम करती हूँ और जब मैं फ्री होती हूँ तो उस टाइम पे मैं स्टडी भी करती हूँ। तो आप फ्यूचर अपना कैसा देखती हैं? क्या करना चाहेंगी आगे लाइफ में? सर, पहले तो मेरा काफ़ी मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स वग़ैरह करूँ, जैसे मेरा बचपन से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ। पर अब मुझे ये लगता है कि मेरा ये काम अच्छा चल रहा है और मैं इसी में आगे कुछ करना चाहती हूँ, इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपनी अलग से अपना बिज़नेस और एक्सपेंड करना चाहती हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप बच्चों को, आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, जो सरकारी नौकरी की तरफ, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ दौड़ रही है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी या अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए एक ही मैसेज है कि हर इंसान के अंदर अपना एक आर्टिस्ट, अपना एक टैलेंट होता है। उस टैलेंट को हमें निकालना चाहिए, निखारना चाहिए। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमें उनकी वजह से अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। हमें जो चीज़ पसंद है वो करनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ नहीं भागना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना स्कोप आपको प्राइवेट में है उतना गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि आप किसी के अंडर नहीं होगे उसमें। आपका अपना होगा सारा काम और उसको आप प्राइवेटली ओन कर पाओगे। तो क्या आपने अपने साथ कुछ मदद के लिए पेरेंट्स या साथी कोई कज़िन्स हों आपके या आपके सिबलिंग्स हों या किसी को साथ में एंगेज किया है? इस काम में तो मेरे कज़िन्स ने मेरा बहुत हेल्प किया है। ऐसे मतलब काम में भी हेल्प किया, उसके अलावा मैं कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, इंस्टा पे भी मेरा पेज है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। और जो मेरे कज़िन्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मतलब काफ़ी मेरा कंटेंट आगे तक पहुँचाया है। जैसे मैं कंटेंट बनाती हूँ तो वो शेयर वगैरह करते हैं, उस चीज़ में भी हाथ है और मेरी छोटी-छोटी कज़िन्स हैं, वो भी मेरा इस चीज़ में मेरे काम मेरे साथ मेरी चीज़ें बनाने में भी बहुत हेल्प कराती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस काम में। शुक्रिया। तो ये थी पुंछ की बच्ची जिसने अपना नाम मीशू ऐप पे दर्ज करके पुंछ का नाम रोशन किया और जहाँ ये एक तरफ पढ़ाई के साथ-साथ बिज़नेस करके भी अपने घर का और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ा रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। और उधर बारामूला जिले में कुंजर सब डिवीजन में गुलमर्ग सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज कुंजर हार्ड शोरा रोड की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा और ये सड़क पहले बहुत ख़राब हालत में होने की वजह से मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। इस मौके पर गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह और सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। संग बुनियाद तकरीब के बाद डिप्टी सीएम ने एक अवामी इजलास से खिताब भी किया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। अपनी स्पीच में सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनाने में अहम किरदार अदा किया है, यूनियन टेरिटरी बनाने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन अब वे आवाम की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लगातार लोगों की फलाह और बहबूद के लिए यानी कि उनके भलाई के लिए काम कर रही है। बुनियादी सहूलतों, डेवलपमेंट्स, इन तमाम तर चीज़ों को तरजीह दी जा रही है।
अलायंस पार्टनर है देश के अंदर। आज वहाँ खड़के साहब ने मीटिंग रखी है और उमर साहब भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गए हैं। आज वो जो 3 बजे मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद क्या नतीजा आएगा, उसी के बाद मुझे लगता है कि सही मैंने में हम बयान दे सकेंगे। उससे पहले मेरा ख्याल कहना मुनासिब नहीं होगा। कैसे देखते हैं? ये जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर है जहाँ शेर और बकरी ने घट्टा पानी पिया है। आप किसी जात के नाम या मजहब के नाम पे किसी का कत्ल करेंगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम बाहर सुनते थे यूपी बिहार में कि जंगल राज है, जम्मू कश्मीर में कभी जंगल राज नहीं हुआ। और ऐसा जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाए। श्रीनगर में बडगाम के एमएलए आगा मुंतजर मेहदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुहर्रम की तैयारियों का जायजा पेश किया। कहा कि तमाम इंतजामिया को मुकम्मल कर लिया गया है, इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी, सफाई, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलतें और इन तमाम तर चीज़ों पर जो मुहर्रम के दौरान ज़रूरतों में आते हैं उन पर तवज्जो दी जा रही है ताकि जुलूस पुरअमन तरीके से निकले। और उन्होंने ये भी कहा कि मजहबी जज्बात का पूरा एहतराम किया जाएगा, साथ ही कानून निज़ाम को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने राइट विद इन देयर राइट का सोग मना रहे थे, मगर पुलिस ने जो ओवर रीच किया, चाहे वो श्रीनगर था चाहे वो बांडीपोरा था, तो जिसके नतीजे में तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को, जवानों को जेल के नज़र किया गया था। तो मेरे उस हवाले से आज मैं फिर से यही रिटेरिएट करना चाहूँगा कि उन केसेस को रिव्यू किया जाए और इन जवानों को फिलफोर एक तो रिहा भी किया जाए, जो इन पर जो चार्जेस लगे हैं, चाहे वो अनलॉफुल हो या कोई और चार्ज, वो एकदम से विड्रॉ हो, ताकि इनको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। जो ये इमोशनल आउटबर्स्ट था, इसको इसकी कदर होनी चाहिए, इसको एक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत है उसके, और न कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। जो इसको क्रिमिनलाइज किया गया पिछले 1 महीने से, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी पूरी इंतज़ामिया से कि इसको सरनो इसका जायज़ा लिया जाए। जहाँ जहाँ इसके हवाले से जो FIR कटे, चाहे कश्मीर में कटे हैं या कश्मीर से बाहर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उनने जो FIR काटे वो भी विड्रॉ होने चाहिए, ताकि ये जो सोग मनाने का जो दूसरा प्रेसिडेंट यहाँ सेट किया गया कि अब आप सोग भी नहीं मना सकते हैं, आप अपने जज्बात का मुजाहरा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सोग मनाया या अपने जज्बात का इजहार किया तो आपको FIR काटा जाएगा। और एडवोकेट भानु प्रताप ने पुंछ के डिप्टी कमिश्नर और PWD मेंढर के एक्सेशन से अपील की है कि घनी गांव में बाबा गरीब दास मंदिर से लेकर के बाबा लोहारा देवता मंदिर तक जाने वाली सड़क की हालत फ़ौरन दुरुस्त करे, कम से कम जांच करे और इसकी तामीरात दोबारा शुरू करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये सड़क कई जगह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, बह चुकी है और बेहद खस्ता हालत में है, जिससे मुकामी अवाम और ज़ायरीन को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। उन्होंने बताया कि 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बाबा लोहार देवता मंदिर में बड़ा सालाना भंडारा होने जा रहा है और ऐसे में सड़क का दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। सर, आप देखें कि ये जो सड़क है, नई सड़क इन्होंने ब्लैक टॉप की, ये गानी के लिए, गानी से लोड देवता तक, असल में ये रोड गानी से होते हुए मेंढर तक कनेक्ट करेगी। ये जो लिंक रोड थी, ये 2-3 महीने पहले ही इस पे ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन इस सड़क की, इसको मैं सड़क भी कहूं तो वो गलत होगा, इतनी बुरी हालत और खस्ता हालत है कि इसमें इस ब्लैक टॉप ये पूरी उखड़ चुकी है, क्योंकि इसमें कोई भी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो भी जानकार हैं, कोई कंपैक्शन की गई हो, कोई रूलर चलाया हो, ये सीधे मिट्टी पे ही लुक डाल दी गई। जब ये ऐसा किया गया तो उसके बाद जब गाड़ियां चली तो वहां पे पूरे गड्ढे और नालियां पूरी ये उखड़ चुकी है। मेरी एक्सीएन PWD मेंढर से गुजारिश है कि आपके जो कंसर्न्ड जई रहे होंगे, जो ठेकेदार हैं, क्या उन्होंने जब ठेकेदार का वो काम किया कोई गेज लगा के इसकी थिकनेस नापी थी? अगर वो नापी थी, कोई एंट्री की होगी, कितनी थिकनेस थी इसकी सर? और कुपवाड़ा में PDP की जानिब से एक पार्टी कन्वेंशन शुरू किया गया, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने खिताब भी किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद आवाम के लिए कोई खास काम नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने उम्मीद की थी कि हुकूमत आवाम के मसाइल हल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने नौजवानों से मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल युवा डिप्रेशन और नशे की लत का शिकार हैं, जो एक बड़ी चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ईरान से सीखना चाहिए कि मुश्किल हालात में किस तरीके से मुकाबला किया जाता है। के साथ कोई लेन देन, जैसे मैंने कहा, मैं देखती हूँ हमारे नौजवान बहुत इस वक्त परेशान हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, शराब की तरफ जा रहे हैं, खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके नौजवान बच्चे से बात करें
ताकि हम उनका दिल हल्का हो जाए। उनकी मुश्किलात सुन के हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मुश्किलात को जानना चाहते हैं और हम वो मुश्किलात बाद में सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। होना है मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे। वो तो करना है ना, उन्होंने डिलिमिटेशन तो 2026-27 में होना है तो हो जाएगा। मगर हम उम्मीद करते हैं जिस तरह पिछली बार यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें तरह उसमें बंदर बांट हुई, यहाँ का इलाका उधर का इलाका इधर मिलाया गया और जम्मू में बहुत कम वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे। हम उम्मीद करते हैं ऐसी बंदर बांट नहीं की जाए। और पुलवामा के शादी मार्ग इलाके में गुरुद्वारा छोटी पातशाही में बैसाखी का त्यौहार बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस मौके पर जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजाम भी किए गए क्योंकि त्यौहार पुरअमन तरीके से और अच्छे ढंग से मनाया जा सके। सिक्योर जनूबी कश्मीर के इस बड़े गुरुद्वारे में बड़ी तादाद में अकीदत में जमा हुए और बैसाखी की खुशियाँ मनाई। तकरीब के दौरान सरदार और कीर्तन पेश किए गए, अरदास और कीर्तन पेश किए गए और उसके साथ साथ गुरुद्वारे की तालीमात को भी लोगों को बताया गया। आज जो हमारा दिन है 1699 बैसाखी वाला दिन, जो हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी है, उन्होंने सरदारों की जो पहचान है वो अमृत छिकाकर सिंह तैयार किए थे। उसी के मद्देनज़र के इधर हर साल की तरफ एक प्रोग्राम इधर होता है, एक बोर्डिंग हाउस में होता है। तो इधर लंगर प्रसादे हैं, दूर दूर से संगतें जो बारामूला से, श्रीनगर से, जम्मू से भी संगत आती है। इधर 2-3 दिन अखंड पाठ चलता है, लंगर प्रसाद तैयार होते हैं, होम हवा के संगत आती है। तो जो ये बैसाखी है पहले भी मनाई जाती थी, 1699 से पहले भी फसल कटाई के तौर पे मनाई जाती थी, लेकिन हमारा जो 10वां पैगंबर है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उसने इसको हमारा एक खालसा पंथ साजना दिवस के तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया, अमृत पान किया। और सिख कम्युनिटी ने बैसाखी के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की सराहना की और एहतराम के साथ मजहबी जज्बात भी दिखाए। बैसाखी से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर भर से हज़ारों अक़ीदतमंद गुरुद्वारा बीरवा बडगाम पहुंचे थे। जोश और खरोश के साथ ये फेस्टिवल मनाए गए। अक़ीदतमंदों ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कश्मीर एक ख़ास जगह है जहाँ आज भी प्रेम, सम्मान और भाईचारे के जज्बात मौजूद हैं। पीरों फकीरों की वादी कश्मीर एक ऐसी वादी है भारतवर्ष में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपना त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जब भी किसी मजहब का त्यौहार आता है उसमें हर कोई इंसान शमूलियत करता है, चाहे सिखों का त्यौहार हो तो मुसलमान भी हमें देखने को मिलते हैं, हिंदूज भी देखने को मिलते हैं, क्रिश्चियंस भी देखने को मिलते हैं। भाईचारे की बड़ी मिसाल कश्मीर से निकलती है। कभी कश्मीर को भाईचारे की वादी भी कहा जाता है। आज हमारी सिख बरादरी का एक बड़ा त्यौहार है बैसाखी। बैसाखी बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाती है और बीरवा इलाके में हम इस वक्त मौजूद है, जो जिले बडगाम का एक तहसील है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हर तरफ से लोग आते हैं, खासतौर पर सिख बरादरी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं और बैसाखी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, उनसे बात करेंगे कि कैसा लगता है इनको वादी कश्मीर में जब सिख बरादरी के साथ मुसलमान, हिंदू, ईसाई शमूलियत करते हैं इनके त्योहारों में, क्या फीलिंग्स इनको आती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब खैर मकदम करते हैं आपका जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। आज आपका त्यौहार है, पहले हम मुबारकबाद जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से आपको देते हैं। कश्मीर की जब हम बात करते हैं पीर फकीरों की वादी, हर किसी मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपका त्यौहार है, मुसलमान भी यहाँ पर है, तो कितनी खुशी होती है जब सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। सबसे पहले मैं पूरे अपनी जो कश्मीर वैली है उनको बैसाखी की लाख बधाई देता हूँ, क्योंकि जो ये खालसा बना, सिख से हम खालसा बने। पहले हम सिख थे, गुरु नानक देव जी महाराज ने सिख मनाए, तो उसको पक्का करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 1699 में अमृत छिकाया 5 प्यारों से। और खालसा ये एक ही कौम है दुनिया में। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी अदर, क्योंकि हमें कहा गया कि आप सभी मजहब को मानो और सबकी इज्जत करो। तो मैं कहता हूँ कि ये एक ही मजहब है दुनिया पे जो अपना बर्थडे मना, वो हमारा आज बर्थडे।
तो सुनने हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब आपने बात करी कश्मीर की, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मुझे उसने इंसान बनाया और उसके बाद में उसने मुझे कश्मीर में पैदा किया, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने खुद ही कहा कि सूफियों संतों की जगह है, प्लेस है। और आप देखोगे यहाँ पर ऐसे ही नहीं कहा कि ये जन्नत है, जन्नत वो तरीक से है, वो तरीक से अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो लोग फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, अमृत वेले में गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर में शंखनाद होता है, ये यहाँ पर ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर इन फिजिकल एजुकेशन मैं कोच भी हूँ, तो मैं पूरी इंडिया में घूमता हूँ। तो जो भाईचारा, जो प्रेम, जो मिलसार है, और इतनी तकलीफ होते भी हमें, मुझे बहुत मेरे को एक चीज आती है अंदर से कि देखिए ऐसा वक्त भी आया कि लोग भागने लगे, तो मुझे मेरे भाई ने कहा, मुसलमान भाई ने कहा कि मैं तेरी सेफ्टी रखूंगा, जबकि उसको अपनी सेफ्टी नहीं थी। ऐसी कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी जहाँ लोग ये कहेंगे उनको अपनी जिंदगी का नहीं पता है, लेकिन वो कह रहे थे कि आप यहाँ रहे, हमारे साथ रहे, ताकि हम आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ करें। तो आई एम प्राउड, रियली प्राउड वी आर कश्मीरी। तो सब साथ साथ में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब त्यौहार आता है, त्यौहार एक ऐसा दिन होता है जब सारे लोग जमा हो जाते हैं। जैसे फूल इस वक्त जमा है, एक चमन यहाँ पर सजा हुआ है और किसी रंग का फूल यहाँ पर मौजूद है। कितना अच्छा लगता है जब एक गुलचा पूरा मुकम्मल हो जाता है, जब उसमें हर किसी किस्म का फूल एक जगह पे जमा हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको अपने मस्जिद की सेकुलर चीजें बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा काउंटर साहब है ना, वो गोल्डन टेम्पल के सामने है, तो उसकी जब नींव डालनी थी ना, तो मियां मीर जी को गुरु हरगोबिंद पाशा ने, जो यहाँ पर हमारे पैगम्बर आए थे, छठे पैगम्बर, उन्होंने कहा आप इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो। तो सिक्कू ने रिजाइन किया कि भाई ये तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट बन रही है, तो मुसलमान है। उसने कहा मानस की जा, गुरु साहब ने कहा मानस की जा सबे एक पहचान, और अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब चल गया, कौन पले गुन। इसकी बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में सब एक जैसे, वहाँ पर इंसान है। देखिए, अब ये मैं सिख के घर पैदा हुआ तो सिख, आप मुस्लिम के घर पैदा हुआ मुस्लिम, हिंदू के घर हिंदू पैदा होता है, बट लेकिन अल्टीमेटली जब देखिए, मैं हॉकी, मैं आपको स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं हॉकी खिलाता हूँ, 11 लड़के खेलते हैं। अल्टीमेट उनका गोल है, वो है गोल को बचाना और करना। लाइक ऐसी अल्लाह ताला है, जैसे जिसको अल्लाह ताला कहता हूँ, मैं अकाल पुरुष कहता हूँ, वो ओम कहते हैं। तो वो वहां पर जाना है जब वहां पर इंसान होता है, वहां पर सिर्फ आपको अमल जो आपने किया और सोसाइटी के लिए आपने क्या दिया, क्योंकि देखिए आपको अफसर बनना है, आप इस वक्त माइक लेके खड़े हो, आपको अल्लाह ताला ने चूज किया है इसके लिए, तो आपको ये अच्छी चीजें दिखानी है, ना कि बुरी चीजें दिखानी है। लाइक जैसे मैं कोच हूँ या मैं फिजिकल एजुकेशन का डॉक्टरेट है मेरे पास, पढ़ाता हूँ, तो मुझे बच्चों को ये दिखाना है कि भाई वहाँ पर इक्वालिटी, और सब देखिए एक डॉक्टर है या टीचर है, वो कभी भी वो एक दूसरे को ये नहीं कहता कि ये मुसलमान को पढ़ाऊं या सिखों को पढ़ाऊं, सबको एक जैसा। और जब सूरज इस वक्त आप देख रहे हो सब पर चपा रहा है, अच्छी चीज पे भी चल रहा है, बुरी चीज, लेकिन साफ पवित्र है, ऐसे ही एक इंसान को होना। तो हम ये कह सकते हैं कि मजहब कोई भी हो, लेकिन मैसेज एक है, इंसानियत, और हर किसी मजहब के सामने इंसान है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फिर एक बार हम आपको बैसाखी की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बैसाखी का त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए अमन का पैगाम लेकर आए, शांति का पैगाम लेकर आए, तरक्की का पैगाम लेकर आए। नाज़रीन, आज बैसाखी है, सिख बरादरी का ये त्यौहार है, लेकिन मुसलमान भी बहुत खुश है। खासतौर पर कश्मीर घाटी की जब हम बात करते हैं, एक ऐसी घाटी है जहाँ पर किसी भी मजहब का अगर त्यौहार होगा, वहाँ पर हर कोई उसमें शमूलियत करता है और भाईचारे की मिसाल कायम करता है। उम्मीद करते हैं कि ये भाईचारा, ये प्यार, ये अमन का कयामत ऐसे ही बना रहे, ताकि हर कोई एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे और कश्मीर की मिसाल बुलंद करते रहे। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर नमून।